वालेकुम बच्चों, आप सब खैरियत से हैं। आप लोगों ने अपना होमवर्क पूरा किया है। हुरूफ इल्लत तो आपको बहुत अच्छी तरह लगाने आ गए होंगे, क्योंकि हुरूफ इल्लत की हमने 2 एक्सरसाइज की हैं। एक में मैंने समझाया था, वो उसके अलावा है, और उसके बाद 2 एक्सरसाइज हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, सबक पढ़ रहे थे हम दांत और बाल, और हमारे जिस्मानी निज़ाम में ये जो 2 चीज़ें शामिल हैं, हम इनकी अहमियत के ऊपर इस सबक में पढ़ रहे हैं। अब तक हमने इस सबक में 2 लेक्चर मुकम्मल किए हैं, जिसमें हमने दांतों से मुताल्लिक़ तो तकरीबन जो मालूमात इस सबक में दी गई थी वो मुकम्मल कर ली हैं। बालों की मालूमात में कुछ मालूमात हमने पढ़ी थी और कुछ मालूमात आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम अपना सबक शुरू करने जा रहे हैं। उसमें आखिरी लाइन जो मैंने पढ़ी थी, या हम लोगों ने जो पढ़ी थी, वो थी सर को अक्सर खुला रखना चाहिए ताकि उसको तरोताज़ा हवा लगे। इससे क्या होता है, दिमाग तरोताज़ा रहता है। उससे आगे की लाइन है, अगर सर की जिल्द में खुश्की सी ज़ाहिर होने लगे तो चाहिए कि रोज़ाना सुबह और शाम के वक्त हाथ की उंगलियां ठंडे पानी में भिगोकर उनसे उस मकाम को सहलाया जाए जहां खुश्की के निशान मौजूद हैं। इसके बाद नरम ब्रश से बालों को संवार लेना चाहिए। इस तरीके से खून का दौरान सही हो जाएगा और खुश्की का असर जाता रहेगा। बाज़ लोग तेल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और सर को कम धोते हैं। इससे गर्द ज़्यादा जम जाती है, कपड़ों पर उसके धब्बे पड़ जाते हैं और दिमाग पर बोझ सा महसूस होता है। ये तरीका दिमागी सेहत के लिए भी मुज़िर है और तहज़ीब के भी ख़िलाफ़ है। जी, तहज़ीब के भी क्या है, ख़िलाफ़ है। अगर आपको बालों में तेल लगाने की ज़रूरत भी है तो आप क्या करते हैं, नहाने से पहले आधा घंटा एक घंटा पहले सर में तेल लगा लेते हैं और फिर सर को धो लेते हैं, तो वो कपड़ों पे भी नहीं लगता और बाहर भी जाते हैं तो तहज़ीब के भी ख़िलाफ़ महसूस नहीं होती ये बात। सर के बालों के अलावा कुदरत ने तमाम जिस्म पर बाल पैदा किए हैं। हकीकत में ये छोटे छोटे बाल, जिन्हें रुएं कहते हैं, बदन के मसामों की हिफाजत के लिए हैं। इन मसामों के ज़रिए बदन का मैल पसीने की सूरत में निकलता रहता है और रुओं की वजह से बाहर का मैल जिस्म के अंदर नहीं जा सकता। अलबत्ता ये ज़रूरी है कि बदन के ऊपर की सतह और उन रुओं को मैल से महफूज और साफ़ रखा जाए ताकि पसीना इन छोटे छोटे बालों के साथ जमकर इन सुराखों को बंद ना कर दे। पसीना चूँकि जिस्म का मैल है, इसलिए इसमें बदबू होती है। अगर इसको साफ़ ना किया जाए तो जाहिर है कि बदन में बदबू पैदा हो जाएगी। इस मकसद के लिए हर रोज़ नहाना नहायत मुफीद है। गुस्ल के लिए ठंडा पानी गर्म पानी से ज़्यादा फ़ायदे बख्श है। मुँह, हाथ और ऐसे अज़ा को जो कपड़ों से छुपे हुए नहीं रहते, दिन में कई मरतबा धोना चाहिए ताकि वो गर्द गुब्बार जो उन पर जम जाता है दूर हो जाए और इंसान का जिस्म हमेशा साफ़ सुथरा रहे। तंदुरुस्ती का दारो मदार हकीकत में जिस्म की सफाई पर है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारे पास सबक था दांत और बाल। आज हमने सबक को पूरा किया है। अगर इस सबक को हम एक नज़र में खुलासे की सूरत में देखना चाहें, या इसमें जो जो बातें हमने पढ़ी और सीखी उनको एक जगह इकट्ठा करना चाहें, तो देखें हम इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़कर आ चुके हैं।
सबसे पहले जो अहम बात इन्होंने हमें बताई थी दांत और बाल जिस्म का अहम उज़ू है। ठीक है। दूसरी चीज़ थी कि ग़िज़ा अच्छी तरह चबा कर निकलना चाहिए। ठीक है, ये बात आ गई हमारे पास। फिर इसके अलावा दांत अच्छी तरह साफ़ करने चाहिए। इस बात में कि दांत अच्छी तरह साफ़ करने चाहिए, हम लोगों ने पढ़ा था सुबह में कीकर या नीम से मिसवाक करना चाहिए, नीम की लकड़ी से। ठीक है, और दिन में 2 बार नरम ब्रश से दांतों को साफ़ करना चाहिए। और रात को ख़ास तौर पर और बिल्कुल खुसूसी तौर पर जब हमने रात को कोई मीठी चीज़ खाई हो तो दांतों को बहुत अच्छी तरह साफ़ करना चाहिए, वरना वो मीठी चीज़ मैदे के साथ साथ दांतों के लिए भी बहुत नुकसानदेह साबित होती है। फिर इसके बाद हम लोगों ने जो पढ़ा था वो क्या, बालों के लिए। ठीक, बालों के लिए क्या है, रोग़न ज़ैतून की मालिश फ़ायदेमंद है। बालों के लिए फिर एक चीज़ इन्होंने और बताई थी, वो क्या थी, खुश्की की सूरत में ठंडे पानी की से थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें उस जगह को क्या करना चाहिए, सहलाना चाहिए, जिससे क्या होगा, वो खुश्की का असर जाता रहेगा। मुतासरा जगह लगाए। ये सिर्फ वो अहम बातें हैं जो हमने इस सबक में पढ़ी हैं, और इस सबक को हम जैसे ही देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक नज़र डालेंगे, हमें पूरे सबक की वो बातें याद आ जाएंगी। ये सिर्फ क्या है, अहम पॉइंट हैं। ठीक, और हमने इसमें क्या सीखा, पसीना जिस्म का मैल है। और क्या, रोज़ नहाएं। पसीना क्योंकि जिस्म का मैल है, इसीलिए पसीने से क्या होता है, बदबू पैदा होती है, और जिस्म के जो मसामात हैं बारीक रुओं के, ये क्या होता है, बंद होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, रोज़ नहाना चाहिए। ठीक है, ये था
हमारे पास आज के सबक का एक नज़र में खुलासा। ठीक, इसको कॉपी कर लें। ठीक, अब मैं इसे मिटा देता हूँ और अब जो हमारे सवालात रह गए हैं उसको हम पूरा करेंगे। आज के लिए जो पहला सवाल है वो क्या है? दांत किस तरह साफ रखे जा सकते हैं? और बाल किस तरह, यानी इसमें आपको ये दोनों बातें बतानी हैं। दांतों की सफाई किस तरह हम रखेंगे और बालों की सफाई किस तरह रखेंगे। फिर है अगला सवाल, बालों को बढ़ाने के लिए दवाओं का इस्तेमाल क्यों मुज़िर है? ठीक है, ये सवाल कर लीजिए जल्दी से। सवालात हो गए। ठीक, इसके साथ ये हमारा आज का क्लास वर्क पूरा हुआ। अब होमवर्क लीजिए। होमवर्क में क्या है? बड़ा दिलचस्प सा काम है। वो क्या है? अपनी सेहत और सफाई के बारे में दस जुमले लिखें। ठीक है, तो इस सवाल के जवाब में जो बच्चे पॉइंट्स लिख कर लाएंगे वो यकीनन सबके उसकी सोच के मुताबिक अलग अलग होंगे। इसलिए ये बड़ा दिलचस्प सा काम है जो आपको कहीं किताब में नहीं ढूंढना है। इसमें से आप थोड़ी सी मदद दे सकते हैं, वरना ख़ुद अपने तौर पर आप इस बात पर गौर कर कि हमारी सेहत और सफाई के बारे में 10 अहम पॉइंट्स क्या क्या होंगे। सही है, आप उसके अंदर मालूमात भी लिख सकते हैं, आप उसमें हिफाजती इक़दामात भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारे पास हमारी छठी क्लास का 8वां सबक मुकम्मल हुआ है। इंशाअल्लाह अगले सबक के साथ अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।